हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा धौलपुर। आपके अपने इस YouTube चैनल जीके विद कृष्णा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। यदि आप मेरे चैनल पर नए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले वो आप तक आ जाए। ठीक है दोस्तों, हमने लास्ट जो सीरीज पढ़ी थी शिलालेखों वाली सीरीज थी, जो कि हमारे 7-8 जो पार्ट बने उसके पूरी कर ली हम लोगों ने। बहुत शानदार रेस्पॉन्स मिला है उस काम को और अच्छी सीरीज बताई है जिसने भी बताई है। तो आज हम अगला प्रयास जो कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है दोस्तों हमारी सभ्यताएं। राजस्थान से संबंधित जितनी भी सभ्यताएं हैं, छोटी बड़ी, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जो इतिहास में लिखा गया है वो सब है। तो अपन ज्यादा वेस्ट न करते टाइम को और अपन अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपन आज सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, सभ्यता में सबसे पहले अपन लेते हैं तो वो लेते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों पेन कॉपी हाथ में ले लेना साथ में, जिससे कि आपको बार बार वीडियो रोकना नहीं पड़े। ठीक है ना, नोट डाउन भी करते चलना आप। कालीबंगा दोस्त, सबसे पहले तो मैं बता दूं कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा की सभ्यता है, ये विकसित कहाँ हुई है, इसका स्थान कौन सा है जहां ये विकसित हुई है। तो स्थान है दोस्तों राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, आपने जितनी भी आज तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी हूं या पढ़ रखी हूं, जितनी भी सभ्यता हमें मिली है वो सब की सब कहां पर है, नदियों के किनारे विकसित है। तो ये कहां पर मिली है, तो इस नदी, किस नदी के किनारे मिली है सभ्यता हमको? ये मिली है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? घग्गर नदी का पुराना नाम है सरस्वती नदी। ठीक है, पहले इतना हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी दोस्तों अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1951-52 में। अब बात करें दोस्तों इसके उत्खनन की। ये ऐसी खुदाई किसने करवाई थी? तो ब्रजवासी लाल और दूसरे हैं बालकृष्ण थापर। इनको बीवी लाल भी बोलते हैं, बीवी लाल और BK थापर। ठीक है दोस्तों, इनका टाइम पीरियड इन्होंने 61-62। और बात करें अपन इसके आगे, तो ये समय काल देखा है कब की है कालीबंगा सभ्यता? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, मैंने इतिहास के विभाजन काल से संबंधित पूरा एक वीडियो बनाया है। अब वहां से पता कर सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, किस काल में क्या विशेषता है, क्या अलग है, किस काल में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें आपको मैंने अलग वीडियो बना रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आद्य ऐतिहासिक काल की। और बात करें दोस्तों अपन इसमें, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता।
मातृ सत्तात्मक सभ्यता। और बात करें तो एकल परिवार वाली सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में कांस्य युगीन यानी कि कांस्य का प्रयोग होने लग गया। तो सभ्यता कैसी, यानी कि कालीबंगा में कांस्य का उपयोग किया जाता था, इसलिए कैसी हो गई, कांस्य युगीन हो गई। यहां पर नगर बहुतायत मात्रा में मिली इस समय। ये कैसी है, नगरीय सभ्यता है। मातृसत्तात्मक सभ्यता का दोस्तों मतलब ये नहीं है कि जो भी कार्य करे वो माता ही करे। दोस्तों मातृसत्तात्मक का मतलब ये है कि संतान को माता के नाम से जाना जाए। जैसे कि हम देखते हैं रामायण काल में राम को उनके पिता दशरथ के नाम से जाना जाता है, दशरथ पुत्र राम। जबकि हम महाभारत काल में आए तो वहां देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, यानी कि वह माता के नाम से, गंगा पुत्र भीष्म, यानी कि माता के नाम से उसकी संतान को जाना जा रहा है। आपने इतिहास में पढ़ा हो गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी क्या है, माता का नाम है। इस तरीके से मातृसत्तात्मक, यानी कि संतान को उसकी माता के नाम से जाना जाए, न कि पिता के नाम से। जहां पिता के नाम से जानते हैं वहां पितृसत्तात्मक है। आज के वर्तमान काल में देखा जाए कैसा समाज है हमारा, आज पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है दोस्तों, एकल परिवार यानी कि फैमिली, जॉइंट फैमिलियां नहीं रहती थी, सब फैमिलियां अपनी अपनी सिंगल या एकल रहा करती थी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं अधिकतर तो आज एकल परिवार मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें एकल परिवार प्रणाली, और बात करें दोस्तों इसके बारे में, अपन आगे चलते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त जो पुरावशेष मिले थे, पुरावशेष कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई और वहां जो पुरावशेष मिले, पुरावशेषों के संरक्षण के लिए एक राज्य सरकार ने संग्रहालय की स्थापना की, बनवाई। कब की थी दोस्तों ये संग्रहालय की स्थापना, 1985-86। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपन पुरावशेषों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने संग्रहालय की स्थापना की, और कब की थी ये दोस्तों, 1985-86। ठीक है, यहां से जो सड़क मिलती है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीजें कैसे कैसे थी। दोस्तों यहाँ देखते चाहिए सड़क, यहाँ सड़क मिली, वो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस पद्धति को कहा जाता है ग्रिड पद्धति। चेस बोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता। अर्थ काली चूड़ियां, स्थान हनुमानगढ़ से, नदी घग्गर नदी से मिली है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती। इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, सरस्वती नदी है। खोज किसने की, अमरानंद घोष ने की। कब की, 1951-52 में। उत्खनन ब्रजवासी लाल बी के थापर, बालकृष्ण थापर, 1961-62। आद्य ऐतिहासिक काल की है। कालीबंगा सभ्यता किस काल की है, आद्य ऐतिहासिक काल की है। कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, मातृ सत्तात्मक सभ्यता है, एकल परिवार प्रणाली वाली सभ्यता है,
और यहाँ के जो पुरावशेषों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने संग्रहालय की स्थापना की, और ये कब की 1985-86 में। और सड़क है, यहाँ जो सड़क मिली है वो एक दूसरे समकोण पर काटती है, और समकोण पर काटती है इस पद्धति को ग्रिड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। दोस्तों एक चीज, कालीबंगा सभ्यता को C14 रेडियो प्रणाली के आधार पर, रेडियो प्रणाली के आधार पर इसका जो समय काल है, समय काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। C14 की रेडियो प्रणाली के आधार पर 2300 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व की कालीबंगा सभ्यता का समय काल माना जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा, और अपन अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीजें कैसे कैसे मिली हैं, यहाँ घर कैसे हुआ करते थे, किस चीज के बने थे, यहाँ घर कैसे बनाए जाते थे, वो सारी चीजें अपन अब बात करें। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज इन लोगों घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे पीछे की ओर खोलते थे, पीछे की ओर खोलते थे। पीछे की ओर खोलने का मतलब ये दोस्तों, जैसे कि ये हाईवे जा रहा है या ये मेन रोड जा रहा है, और ये घर है अपने, और एक यहां से पतली गली है, तो दोस्तों ये क्या है, पतली गली है, ये तो स्ट्रीट है, और ये मेन रोड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दरवाजे थे ये गलियों में खोलते थे ऐसे करके, इधर मेन रोड की तरफ नहीं खोलते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि दरवाजे कहां खोल रहे हैं, पीछे की ओर खोल रहे हैं, यानी कि गली में खोल रहे हैं। सिंध कालीबंगा सभ्यता के जो निवासी थे उनके घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे या पीछे की ओर खोलते थे। दोस्तों एक चीज समझ में आई है, अपन गांव में कहते हैं रार से तो बार अच्छी, यानी कि लड़ाई से तो दूर रहे, या लड़ाई करने वाले तत्व हैं उनसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यानी कि यदि आपके घर इधर खुलेंगे मेन रोड की तरफ, कोई असामाजिक तत्व आपको परेशान करेगा, कोई उल्टी सीधी बात करेगा, बाहर निकलेगा तो कीचड़ उछलेगा कि आपके फ्रंट पे। तो इन्होंने क्या किया कि दरवाजे किधर खोल लिए, गली में खोल लिए, पिछवाड़ा लगा दिया, पीछे से तो कोई कुछ भी कहता रहे करता रहे, कोई मतलब नहीं है, बस फ्रंट अच्छा होना चाहिए अपन का। यानी कि ये लोग कैसे थे, ये लोग लड़ाई नहीं चाहते थे। ये कैसे थे यहाँ के लोग, ये शांत प्रिय लोग थे। ये कैसे थे दोस्तों, ये शांत प्रिय लोग थे। ठीक है दोस्तों, घर की बात करें अब इनके घर कैसे बनते थे। ये घर बनते थे ईंटों के, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, प्रारंभ में तो यहां से कच्ची ईंट मिली हैं, कच्ची ईंटों के बनते थे, लेकिन बाद में पक्की ईंटों का भी प्रयोग होने लगा था। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में प्रारंभ में घर कच्ची ईंट के बनते थे, लेकिन बाद में पक्की ईंटों का भी प्रचलन हो गया था। ईंटों का साइज कर बात करें दोस्तों, अपन ईंटों का आकार या ईंटों का साइज, दोस्तों साइज था उनका 4:2:1, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये यहाँ की ईंटों का आकार हुआ। और बात करें दोस्तों अपन इसके बाद आगे चले तो यहां से जो घर मिले, ईंटों का आकार कितना होगा, 4:2:1 हो गया दोस्तों। और बात करें यहां से जो फर्श मिला है, फर्श जो अपन घर में छत का जो फर्श करते हैं नीचे जमीन का, यहाँ फर्श चिकनी मिट्टी से लीपा गया है। तो चिकनी मिट्टी से लीपा गया है, चिकनी मिट्टी से उसको पाट दिया है। चिकनी मिट्टी से लीपा होने के कारण यह इतिहासकारों ने क्या कहा है, इसको अलंकृत फर्श कहा है। यानी कि बात करें दोस्तों, अलंकृत फर्श के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। ठीक है। और बात करें दोस्तों अपन इसमें आगे चल करके और बात करते हैं, और क्या है इसमें, छत की भवन की या घर की छत पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते थे। सीढ़ी का प्रयोग यानी कि सीढ़ी की जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। यहाँ की जो छत थी, छत लकड़ी की बल्ली, लकड़ी की बल्ली व मिट्टी से बनाई जाती थी। दोस्तों बता दूं कैसे बनाई जाती। ये छत है, छत पे पहले क्या करते थे, जैसे आजकल अपन छन बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी में अपन क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे, ये झोपड़ी का बीच का ही बीच में लगा रहता है, ये दोनों साइडें झुकी हुई रहती हैं। तो इनके बीच में बारीक बारीक बहुत कम कम दूरी पर लकड़ी बिछा देते हैं, और इन लकड़ी बिछाने के बाद इनके ऊपर मिट्टी का लेप कर देते हैं। तो इस तरीके से ये छत बनाई जाती थी दोस्तों। और बताऊं मैं आपको, यहाँ की जो ईंटों की जो दीवार बना दी जाती थी, तो ईंटों की दीवार बनने के बाद पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, बाद में पक्की का, पहले कच्ची का। मकान ईंटों का चुनाई करने के बाद में मिट्टी का गारा लगा देते थे, मिट्टी का गारा या लेप, मिट्टी का गारा या लेप लगा देते ईंटों के ऊपर से। ठीक है। नाली सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान है ये जहां से लकड़ी की नालियां मिली हैं, लकड़ी की नालियां। ठीक है दोस्तों। और बात करें अपन तो यहाँ के जो घर हुआ करते थे, कालीबंगा सभ्यता के जो घर थे, वो उनमें 4 से 5 कमरे, 4 से 5 कमरे प्लस एक दालान, यानी कि 4-5 कमरे बना करके बाहर को खाली जगह। और बात करें तो यहां से दीवारों में दरार मिली है, दीवारों में दरार मिली है। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। और दीवारों में दरार मिलने के कारण इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि यहां उस समय भी भूकंप आया करते थे। ठीक है ना दोस्तों। और बात करें अपन इसके बारे में तो यहां से एक मुद्रा है, नगर निगम के साक्ष्य मिले हैं। यहां से नगर निगम, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय नगर निगम भी था, नगर निगम था। इसका अनुमान इतिहासकारों ने कैसे लगाया है तो दोस्तों, घरों की नालियां, सड़कों की नालियां, साफ सफाई के लिए कूड़ेदान, नगर निगम की जो जानकारी मिलती है दोस्तों,
और का पता कैसे चलता है कि यहाँ नगर निगम था? तो घरों की नालियां, सड़कों की नालियां, साफ सफाई के लिए नालियां, वो साफ सफाई के लिए कूड़ेदान जैसी चीजें मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ नगर निगम की व्यवस्था थी। और बात करें दोस्तों अपन, तो यहां से कुमार देवी की मुद्रा मिली है। एक स्त्री की मुद्रा है, स्त्री की एक मुद्रा मिली है जिसे कुमार देवी की मुद्रा कहा गया है। यहां से दोस्तों और बात करें अपन, संयुक्त कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त कृषि के साक्ष्य, संयुक्त कृषि यानी कि एक फसल में गेहूं, जौ, चना यानी कि 2-4 फसलों को एक साथ बो दिया, वो है संयुक्त कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि का मतलब है दोस्तों कृषि के साथ साथ पशुपालन भी, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, वो मिश्रित कृषि। ठीक है ना दोस्तों, और यहां से ऊंट के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। और आज के बारे में आपको फिर बताऊं एक बार और, कालीबंगा सभ्यता में घरों के जो दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे, शांत प्रिय लोग थे। प्रारंभ में यहां से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। ईंटों का आकार कैसा होता? 4:2:1 का होता था। इन ईंटों की चुनाई करने के बाद में मिट्टी का गारा या मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। यहाँ के जो फर्श मिले हैं वो चिकनी मिट्टी से लिपे हुए या चिकनी मिट्टी से बने हुए मिले हैं, जिसको इतिहासकारों ने अलंकृत फर्श कहा है। भवन की छत पर जाने के लिए सीढ़ी का साक्ष्य मिले, यहाँ से सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, ऐसा साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और भवनों की छतें हुआ करती थी साथियों, वो छतें लकड़ी की बल्ली और मिट्टी से बनाई जाती थी। यहाँ से जो नाली मिली है वो दोस्तों लकड़ी की नालियां मिली हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहां से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहां से घरों की दीवारों पर दरारें मिली हैं, और दरारें मिलने के कारण इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि उस समय भूकंप आया करते थे। यहां से नगर निगम की भी जानकारी मिलती है साथियों। नगर निगम की जानकारी से कौन कौन सी चीजें जो हमें नगर निगम के बारे में अवगत कराती हैं, तो घरों की नालियां, सड़कों की नालियां, साफ सफाई के लिए कूड़ेदान रखे हुए हैं सड़कों के किनारे, ये जो चीजें हैं। जैसे कि अपन वर्तमान समय में देखते स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि सड़क के किनारे कूड़ेदान रखे रहते हैं, नालियां एकदम बंद मिलती हैं, तो ये नगर निगम या नगर पालिका का ही तो दायित्व है। तो ऐसा ही नगर निगम इतिहासकारों ने उस समय को नगर निगम के बताया है कि उस समय भी नगर निगम था। साथियों, एक वहां से स्त्री की मुद्रा मिली है और उस मुद्रा को कुमार देवी की मुद्रा कहा गया है। संयुक्त कृषि के प्रमाण मिलते हैं। संयुक्त कृषि ऐसी कृषि जिसमें 2-4 फसलों को एक साथ बोया जाए, वो संयुक्त कृषि है, ये यहां से प्रमाण मिलते हैं। मिश्रित कृषि यानी कृषि के साथ साथ में पशु पालन करना भी मिश्रित कृषि कहलाता है, तो ये प्रमाण भी वहां से मिलते हैं। और यहां से साथियों ऊंट के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज का जो वीडियो मैंने कंटेंट आपको दिया है, ये आपको आरपीएससी से लेकर के ग्राम सेवक, किसी भी राजस्थान से संबंधित या जहां जहां सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता पूछी जाएगी, वहां के लिए ये सफिशिएंट है। और पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा समझना पूरा हो गया कि आपने वो चीजें छोड़ दी, ये छोड़ दिया। साथ ही अभी इसका ये एक पार्ट हुआ है आज, अभी इसके हो सकता है 2 या 3 पार्ट बन जाए टोटल। ठीक है ना,
तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।